मुझे दहेज के लिए मारा पीटा जाता था, वहाँ पर खचेड़ा जाता था, चुटिया पकड़ पकड़ के कि दहेज लेगा दहेज लेगा। पापा जी ने कभी 5 लाख रुपये कभी 2 लाख रुपये ऐसे दिए थे उन्होंने दहेज में। जब लेके जाते थे मुझे पहले दहेज तय कर लेते थे। मेरी भी यही मांग है, जैसे वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है ऐसे मेरा इंसाफ कर दो। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ जो 9 साल से उनके अत्याचारों को सह रही हूँ और अपने घर पे पड़ी हूँ। न्याय चाहती हूँ मैं भी। जो मेरे पापा जी ने जो पैसे लगाए मेरी शादी में वो दे दो। वो तो यही जताते हैं कि अच्छे थे। बाकी मैंने भी लड़कियों को बहुत खुश देखा है, उस घर में खुश थी वो लड़कियाँ। मर्सिडीज गाड़ी ने चलाती थी, उत्तराखंड तक वो अकेली जाती थी। तो मुझे तो नहीं लगता कि उनके ससुराल वाले उन्हें इतनी दुखी रखते होंगे। दुखी तो मैं थी, मुझे इतने पर्दे में रखा जाता था, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, एक कमरे में बंद रखते थे मुझे। ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड मामले में मीडिया ट्रायल जमकर हो रहा है। एक पक्ष आरोपी की तरफ से उनकी वकालत कर रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि जो उन पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने निक्की की जलाकर हत्या की है वो गलत है, उसने आत्महत्या की थी। उसी तरह से एक पक्ष निक्की के परिवार वालों की तरफ से है, वो कह रहे हैं कि उसको जलाकर मारा गया है। लेकिन अब एक तीसरा पक्ष और है जिसमें कि निक्की की भाभी जो हैं वो आरोप लगा रही हैं निक्की के परिवार पर कि उन पर भी कमोबेश इसी तरह के जो यातनाएं हैं, प्रताड़ना है वो दी जा रही थी। तो उनकी भाभी मीनाक्षी भाटी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, अभी जिस तरह से निक्की आज हमारे बीच में नहीं है, उसको लेकर तमाम तरह के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। आप भी अपना पक्ष रख रही हैं, आपको किस तरह से वहाँ परेशान किया जाता था? मुझे दहेज के लिए मारा पीटा जाता था, वहाँ पर खचेड़ा जाता था, चुटिया पकड़ पकड़ के कि दहेज लेगा दहेज लेगा। दहेज के लिए मैं यहाँ पर छोड़ी हुई हूँ। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी 2016 में 16 तारीख। अच्छा, हाँ जी। तो आपको जो आपका मामला है वो कब बिगड़ा और शादी किस तरह की हुई थी? शादी में क्या क्या चीज़ें उस वक्त दी गई थी और उसके बाद भी कब आपसे दहेज की मांग की गई? शादी में तो अच्छी खासी करी थी पापा जी ने। मेरी शादी 40-45 लाख के करीब शादी करी थी पापा जी ने। सियाज गाड़ी दी थी, गोल्ड दिया था 20-21 तोले। बाकी और सामाजिक तौर पे जो बेटी को दिए जाते वो सब चीज़ दी थी, कपड़े वगैरह जो भी बर्तन वगैरह सारा ही कुछ दिया था। शादी के 1-1.5 महीने बाद ही मेरे से दहेज की डिमांड करने लग गए थे। मेरे साथ मारपीट करते थे और मेरे से बोलते थे कि ये गाड़ी दी है तेरे बाप ने, ये असहनी है, इसमें मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, दूसरी गाड़ी लेगा, स्कॉर्पियो गाड़ी लेगा, स्कॉर्पियो गाड़ी लेगा। मांग करते थे मुझसे स्कॉर्पियो गाड़ी की। पैसे भी मंगवाते थे। कई बार मैं पंचायतों में गई हूँ तो पापा जी ने कभी 5 लाख रुपये कभी 2 लाख रुपये ऐसे दिए थे उन्होंने दहेज में। जब लेके जाते थे मुझे पहले दहेज तय कर लेते थे। अच्छा, कितनी बार इस तरह की पंचायतें हुई हैं और उस पंचायत के बाद कितने टाइम तक आप वहाँ अपने ससुराल में रही हैं? मैं तो 9 साल से 9 महीने के अंदर अंदर एक साल मुश्किल रही हूँ। 9 साल के भीतर 1 साल मुश्किल रही हूँ। क्यों, वो ले जाते थे 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, फिर मुझे 3 महीने के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए यहाँ पर छोड़ देते थे। फिर पंचायत होती थी, फिर 1-2 महीने के लिए ले जाते थे, फिर कई सालों के लिए यहाँ पर छोड़ देते थे। अच्छा, आज निक्की हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके साथ आपके रिलेशन कैसे थे? या कंचन की बात करें जो उसकी बड़ी बहन है, उनका व्यवहार किस तरह का था आपके साथ? अच्छा नहीं था, मैं बता नहीं सकती, बुरा ही था। तो वो किस तरह की डिमांड या किस तरह से परेशान आपको करती थी? हाँ जी, भैया के साथ और अपने माँ बाप के साथ मिलकर मेरे से दहेज की डिमांड करती थी। मेरे से मुझे मारती भी थी, पीटती थी भी, माँ बापों के साथ मिलकर, और दहेज की मांग करती थी। अच्छा, आज निक्की हमारे बीच में नहीं है। आज जो उसकी बड़ी बहन है कंचन है या उसके फादर हैं, वो मोदी सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि घर पर बुलडोजर एक्शन किया जाए। तो आपकी क्या मांग है अपनी समस्याओं को लेकर? मेरी भी यही मांग है, जैसे वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है ऐसे मेरा इंसाफ कर दो। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ जो 9 साल से उनके अत्याचारों को सह रही हूँ और अपने घर पे पड़ी हूँ। तो अपनी बेटी का इंसाफ मांगने से पहले वो मेरा इंसाफ कर दो। न्याय चाहती हूँ मैं भी। जो मेरे पापा जी ने जो पैसे लगाए मेरी शादी में वो दे दो।
अच्छा, क्योंकि आप उस परिवार की बहू रही हैं तो आपको व्यवहार की पता होगी। जो विपिन है उसके साथ किस तरह के रिलेशन थे निक्की के, और जो अब दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है उसमें आप किस पक्ष को ज़्यादा देखती हैं? मेरे साथ तो कोई ऐसे उनके वो नहीं रहे कि जब वो आते थे तो मैं घर पे रहती थी, तो मेरे से तो ऐसे कुछ नहीं रहे विपिन के। पर हाँ, उनकी जो प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे जो मैंने देखी है उनके साथ में फ़ोटो, वो तो वो यही जताते हैं कि अच्छे थे। बाकी मैंने भी लड़कियों को बहुत खुश देखा है उस घर में, खुश थी वो लड़कियाँ। अब पता नहीं 1 साल के अंदर जैसे बताया जा रहा है वीडियो पे पार्लर के ऊपर लड़ाई हुई, क्या हुई, ये 1 साल के अंदर हुई। अच्छा, इस जो आरोप अब कंचन या फिर निक्की के परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनमें आप कितनी सच्चाई देखते हैं? क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि हमसे पहले शादी में दी थी स्कॉर्पियो, उसके बाद फिर गाड़ी की डिमांड की जा रही थी। जी नहीं, उन्हें सब कुछ मिल रहा था बिन मांगे। उन्हें बिन मांगे स्कॉर्पियो गाड़ी इन लोगों ने दे दी थी शादी में, फिर छूचंग में बुलेट भी दी थी। तो और कोई कमी भी नहीं थी विपिन के घर में। आप देख सकते हो विपिन का घर जाके, और उनकी घर की स्थिति भी देख सकते हो। जिनसे डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड लाए कि वो उसकी विपिन की डिमांड को पूरी करते। अच्छा, तो इसमें एक ये भी कहा जा रहा है कि जो निक्की है या कंचन है, क्योंकि दोनों बहन एक ही घर में थी, तो उनकी तरफ से रील बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी, और जो ब्यूटी पार्लर था इसको लेकर ज़्यादा आपस में उनकी अनबन बढ़ी, जो मारपीट तक गई, और फिर अब अंजाम सबके सामने है। ये मुझे नहीं मालूम, मैं तो यहाँ पर आ गई थी, उससे बाद में उनका पार्लर खुला है, देखा है मैंने। इंस्टाग्राम पे भी उनकी बहुत रीलें देखी है। सड़कों पे जाके वो रीलें, गाड़ी चलाती थी, ऑडी मर्सिडीज गाड़ी ने चलाती थी, उत्तराखंड तक वो अकेली जाती थी। तो मुझे तो नहीं लगता कि उनके ससुराल वाले उन्हें इतने दुखी रखते होंगे। जैसे कि दुखी तो मैं थी, मुझे इतने पर्दे में रखा जाता था, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, एक कमरे में बंद रखते थे मुझे। दुखी तो मैं थी, उन्हें तो फुल आज़ादी मिल रही। तो अबॉर्शन वगैरह भी आपका हुआ है? हाँ जी, अबॉर्शन करवाया था मैं। सासू माँ मुझे गोली दे देती थी जब इसे लगता था कि इसे कुछ है, तो लाके, ये देहाती भाषा में कहते हैं कि ये सह पलट की दवाई है, लड़का लड़की ना होकर लड़का होता है। अब वो गोली वो होती थी अबॉर्शन की। तो वो ऐसा क्यों करती थी? घर में बच्चा आए तो सबको अच्छा लगता है। उसे नहीं चाहिए था ना, मैंने चाहिए थी उसे उस घर में। वो 7 साल पूरा करना चाहती थी कि 7 साल तक इसके कोई बच्चा नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे, ना दहेज का केस लगेगा ना कुछ होएगा, यही थी उसकी। तो आज जिस तरह से आपकी नंद थी निक्की, वो नहीं है, उसके साथ जो हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं? कि सुसाइड उसने किया होगा या उसको जला के मारा गया? वो तो वीडियो साफ बता रही है कि उसकी बहन भी पानी डाल रही है, वो भी कह रही है कि ये निक्की तुमने क्या कर दिया। नीचे उसमें कैमरे में आ रही है वीडियो की, नीचे विपिन भी नीचे ही खड़ा हुआ जिस वक्त उसमें आँच लगी हुई है। बहन भी तैयार फोटो लेके फ़ोन लेके खड़ी हुई है कि फिर बहन आग लगाती हुई ऊपर से उतरेगी और तू वीडियो बनाना। नहीं तो किस में इतनी हिम्मत है कि उसकी बहन जल रही है और वो फ़ोन लेके वीडियो बनाए? ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि अभी जो निक्की मामले में हो रहा है, जैसा परिवार की तरफ से कहा जा रहा है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था, और वीडियो भी कुछ उस तरह की आ रही हैं। आज जब वो हमारे बीच में नहीं है, उसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है, समाज एकजुट होता हुआ दिख रहा है। तो क्या जब तक जिंदा है कोई इंसान, या आपके ही मामले की बात करें, आज कोई आपके साथ अब तक नहीं था इस मामले से पहले, तो क्या मरना ज़रूरी है इंसाफ के लिए भी? नहीं, मरना ज़रूरी नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि जो निक्की ने कदम उठाया वो गलत उठाया। चाहे वो सह रही थी अपने पति की मार पिटाई सह रही थी, ज़्यादा नहीं कर पाई तो अपने घर पे आ जाती, पर अपने आप को ऐसी मौत देना अच्छा नहीं था।
अच्छा, हमारे समाज की यदि बात करें खासतौर से गुजरों की, तो यहाँ कहा जाता है कि धी बेटी सबकी बराबर हैं। आज आप समाज से क्या मांग करेंगी कि जितनी आवाज़ आज निक्की के अधिकार के लिए उठाई जा रही है, आपके लिए समाज एकजुट हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? हाँ जी, मेरे लिए भी एकजुट हो और मुझे भी इंसाफ दिलाओ। मुझे भी न्याय चाहिए, क्योंकि मेरी शादी को 9 साल हो गए और मैंने उस घर में 9 साल में 9 दिन बहुत कठिनाई से काटे। मैंने एक सूखी रोटी नहीं तोड़ी, टुकड़ा नहीं तोड़ा अपने मुंह में। तो इंसाफ किस तरह का आप चाहती हैं? वहाँ वापस आप जाना चाहेंगी या किस तरह से आज समाज की आप सहायता चाहती हैं अपने लिए? मैं वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहती। मैं सिर्फ वो लेना चाहती हूँ जो मेरे पापा ने उन्हें दहेज में दिया था, वो मुझे वापस दे दो। पंचायत में जो मेरा डन हुआ था 35 लाख रुपये, वो दिला दो। कि मैंने वो रिश्ता चला के देख लिया, 9 साल कम नहीं होते एक रिश्ते के लिए। मैंने बहुत बचाने की कोशिश की अपने रिश्ते को। वहाँ की मार पिटाई भी सही, यहाँ से अपने पापा से दहेज भी लेके गई थी मैं, पर अब गुंजाइश से बाहर है मेरी बात। अच्छा, केस चल रहा है आपका तलाक का या फिर दहेज का? किस तरह का केस अभी कोर्ट में है आप की शादी को लेकर? हाँ जी, मैंने 2020 के करीब मैंने केस डाला था कोर्ट में। जब वो लेके नहीं जा रहे थे दहेज के लिए, मुझे यहाँ पर छोड़ा हुआ था। मेरी शादी के 7 साल भी पूरे नहीं हुए थे, तब मैंने दहेज डाल दिया था। कुछ ही महीने थे 7 साल में। तो फिर उन्होंने लगा कि अब तो ये 7 साल से पहले इसने दहेज डाल दिया, अब तुम्हें देना पड़ेगा। तो उन्होंने पंचायत में आके मुझे ले गए कि हम खुश रखेंगे। फिर पंचायत पे ये भी तय हो गया कि लड़की केस वापस ले लेगी। तो वहाँ पर जाके मुझे केस वापस लेने में 2-3 महीने लगे। 2-3 महीने तो उन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक रखा। फिर मेरे साथ वही मारपीट, वही अत्याचार, वही दहेज के लिए मांग करते थे, चली जा, ये तो दहेज लिया। कंचन निक्की कहती थी कि मेरे भाई तुझे नहीं रखेगा, हम अपने भाई की दूसरी शादी कर देंगे, तेरी जैसी मेरे भाई को 10 मिल जाएंगी। ये सब उनके शब्द थे। तो अभी केस आपने वापस ले लिया, अब कोई केस नहीं है उन पे आपकी तरफ से? नहीं, अब मेरा दहेज का केस तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ जो मेरे भाइयों पे गोली उसने चलाई थी, जब मेरे भाई मुझे वहाँ पर छोड़ने गए थे तो उन्होंने मुझे खींच के कमरे में बंद कर लिया था। तो मेरे साथ मारपीट करी। उसकी माँ ने, उसका भैया था, वे दोनों बहन थी अंदर। रोहित भारे था जिसने फायरिंग करी थी मेरे भाइयों पर। बिल्कुल, तो ये हैं मीनाक्षी भाटी जो कि निक्की और कंचन की भाभी हैं। आज निक्की के लिए समाज में हर तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन अब मीनाक्षी भी समाज से अपने लिए अपना अधिकार चाहती है कि जिस तरह की आवाज़ आज निक्की के चले जाने के बाद उसके लिए उठाई जा रही है, तो ये इंतज़ार ना किया जाए कि ये भी उस तरह का कदम उठाए। इसलिए इन्हें भी जीते जी जो न्याय है वो मिले और समाज इसमें उनकी सहायता करे। कैमरामैन आकाश के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज़ वॉच इंडिया, ग्रेटर नोएडा।